कलंगुटकर नाम का गेंदबाज इस मुकाबले के दौरान बल्लेबाजी के मोर्चे के ऊपर गणेश परब और तुषार आहिर बिनी की जोड़ी मैदान के बीच में। बात की जाए तो पिछले मुकाबले की बेहतरीन बल्लेबाजी अमित सावंत और प्रदीप कांबळे के ओर से देखने को मिली थी। इससे बीच शायद पहली गेंद और बल्लेबाज गणेश परब जो कि मैदान के बीच में। पहली गेंद उस गेंद के ऊपर शायद बेहतरीन खेल कर निकाला यहाँ पे खिलाड़ी जो कि सिद्धू, उन्होंने गेंद को रोका और वापस गेंदबाज के हाथ में थमाया। तब तक एक रन चुरा के पूरा किया बल्लेबाज गणेश परब ने। इस बीच फिर एक बार आड़े बल्ले से बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास बल्लेबाज तुषार आहिर का। डॉट गेंद इस गेंद की तहत जो कि रणसंख्या लुढ़कती हुई एक की हालत मैदान के बीच में। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कप्तान महेश दर्वी डीके सुपर टीम का दायित्व निभाते इस मर्तबा इस बिलोड़ी चैंपियन ट्रॉफी के दौरान एक बड़ी प्रतियोगिता 20 प्रताप जखड़ में डाली हुई गेंद को उखाड़ कर निकालने का प्रयास, शायद उस मौके का बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ लिया खिलाड़ी ने और बड़े विकेट का पतन तुषार आहिर मैदान से बाहर। तमाम गुंदर्शी खत्म कर दिया। बेहतरीन गेंदबाजी, तारीफ करने लायक गेंदबाजी मुकाबले के दौरान अमित कलंगुट की ओर से देखने को मिलती हुई। सटीक लाइन और लेन के ऊपर गेंदबाजी, बिल्कुल बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक के लिए मौका नहीं दे रहे। तरसाने वाली गेंदबाजी, शायद वाइड की मांग, बिल्कुल इस गेंद के ऊपर एक रन जुड़ेगा, एक मंजिल आगे बढ़ेगी, 2 रन जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, अभी तक बात की जाए तो बेहतरीन फैसला महेश दर्वी के साबित होता हुआ। एक महत्वपूर्ण विकेट तुषार आहिर का गंवाने के बाद रणसंख्या जो कि लुढ़कती हुई 2 की हालत मैदान के बीच में। आड़े बल्ले से बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, शायद यहाँ पे विकेटों के पीछे गेंद जाती हुई 2 रन चुराए किसी की मांग, बिल्कुल 2 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ेगी जो कि 4 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। बार बार आगे आकर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास बल्लेबाज गणेश परब का, अभी तक कुछ ज्यादा खास नहीं कर रहे। पहला ओवर जो कि प्रगति पर माफ कीजिए, पहला ओवर खत्म होने के बाद रणसंख्या जो कि 4 रन जो कि नाम मात्र स्कोर बोर्ड के ऊपर। एक महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद तुषार आहिर का। इस बीच गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर खुद कप्तान महेश दर्वी
दिखाई देते हुए। इसी इनिंग में पहली बार शायद महेश का सामना करने के लिए खुद कप्तान अमोल सावंत स्ट्राइक एंड के ऊपर। दोनों खिलाड़ियों की बात की जाए तो बड़ी टीमों के बीच में कड़ा संघर्ष होने की दाट संभावना लगभग तय। किस राज्य की गेंदबाजी होंगी शायद आने वाला समय बताएगा। रणसंख्या जो कि 4 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर डीके सुपर टीम की बेहतरीन गेंदबाजी। पहला ओवर जो कि अमित कलंगुटकर तारीफ करने लायक गेंदबाजी दिखाई देती हुई पहले ओवर में। इससे बीच महेश दवी दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर पहला गेंद उसके गेंद को खेलकर निकाला। यहाँ पे खिलाड़ी जो कि तैनात खुद का मालिक महेश विष्णु देवलकर, उनके से कोई गलती नहीं, जो कि जहां पर नाम मात्र 1 रन जुड़ता हुआ खाते में 1 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ती हुई 5 रन जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला अभी तक सही साबित होता हुआ। बल्लेबाज भी जानते हैं इस गेंदबाज के खिलाफ बड़े स्ट्रोक खेलना इतना आसान नहीं है, तो एक दुका करके रन बना रहे, रन गति को चला रहे। एक बार शायद आड़े बल्ले से बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास की जाती हुई विकेटों के पीछे गुनगुनाती हुई यहाँ पे सवाल पूछती हुई रन संख्या जो कि लुढ़कती हुई 5 की हालत मैदान के बीच में। तारीफ करने लायक गेंदबाजी अगर बात की जाए तो गेंदबाजों को टेनिस क्रिकेट में मुर्गा बनाया जाता है। मुर्गे को सूर्य के ऊपर रखो या सूर्य के ऊपर मुर्गा रखो, काटना तो मुर्गे को ही पड़ता है। लेकिन अगर बात की जाए इस मुकाबले की तो बेहतरीन गेंदबाजी महेश दवी और अमित कलंगुटकर बल्लेबाजों की बात की है तो गणेश परब एक बड़ा नाम हर एक प्रतियोगिताओं, हर एक प्रीमियर लीग हो जिस खिलाड़ी का जरूर जिक्र रहता है वही गणेश परब। और नॉस्टा गेंद के ऊपर वाफोली प्रीमियर लीग में जिस खिलाड़ी ने खुद के कंधों के ऊपर टीम की जिम्मेदारियां लेकर टीम को जीत की राह दिखाई दी वही अमोल सावंत लगभग मैदान के बीच में। रन संख्या जो कि 6 की हालत मैदान के बीच में। दूसरा ओवर प्रगति पर इस बार गेंद बल्ले का बीचों बीच संपर्क हुआ। इस मधुर से आवाज जो कि हमारी कानों तक पहुंची तभी महसूस हुआ इस गेंद के ऊपर क्यों ना हो एक बड़ा स्ट्रोक देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे गेंद तक पहुंचे, गेंद को उठा के वापस गेंदबाज के हाथों में थमाते दोनों बल्लेबाज आसानी से 2 रन पूरे कर देते। 2 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ती हुई 14 की हालत मैदान के बीच में। पिछले गेंद के ऊपर एक बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला था बल्लेबाज गणेश परब के बल्ले से। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, दोनों बल्लेबाजों को जानते हैं। सामने और छोड़ की अगर बात की जाए तो महेश दवी एक तूफानी बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज सामने और छोर में। फिर एक बार आगे आकर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, ढूंढो साजना की तरह गेंद को ढूंढता रहा, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाका काम का विकेट कीपर ने गेंद की तू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है की लुढ़कती हुई 14 की हालत मैदान के बीच में। तारीफ करने लायक गेंदबाजी अमित कलंगुट के बाद उसके अमित कलंगुटकर नाम मात्र 4 और उसके बाद महेश दवी बेहतरीन तारीफ करने लायक इस प्रयास। यहाँ पे विष्णु देवलकर खुद मालिक है टीम के तैयार, शायद थोड़ा सा मिस थ्रो यहाँ पे उसके बदौलत जो कि रन संख्या 2 रन के तहत आगे बढ़ती हुई 16 की हालत मैदान के बीच में। दूसरा ओवर जो कि प्रगति पथ पर माफ कीजिए 2 ओवर का खेल खत्म, 16 रन जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर। बीवी तेरी हूँ लगता है मोर सामे सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है।
गेंदबाज अक्षय सावंत नाम का गेंदबाज दिखाई देता हुआ। अक्षय सावंत बिल्कुल याद दिलाने वाला वो खेल जहां तक भालावल प्रीमियर लीग में जिस राज्य की बल्लेबाजी की थी, गेंदबाजी की थी, बेहतरीन खेल दिखाया था। शायद यही उम्मीद है कप्तान को इस मुकाबले के दौरान दिखाई देती हुई। अमोल सावंत बल्लेबाज, इस पर तो शायद बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, शायद खिलाड़ी यहाँ पे सिद्धेश गावड़े तैनात हो, उनके कोई गलती नहीं, बड़े विकेट के पतन अमोल सावंत मैदान से बाहर। अमोल सावंत मैदान से बाहर। क्या लाजमी, क्या सिद्धेश गावड़े एक सरमले टीम का युगवता तारा, जिस खिलाड़ी की पहचान बेहतरीन, क्या जितनी कड़ी धूप में इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन खुद को एडजस्ट किया और बेहतरीन कैच पकड़ दिया। उसके बदले जो कि नए बल्लेबाज सदाशिव जो कि मास्टर गेंद के ऊपर तैनात, इस मरतबा फिर एक बार आगे आकर बड़ा स्ट्रोक खेलना, आड़े बल्ले से बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बल्लेबाज जो कि ढूंढो साजना की तरह गेंद को ढूंढता रहा। गेंद जाती हुई विकेटों के पीछे, विकेट कीपर की उसकी कोई गलती नहीं, रन की तमाम गुंजाइश को खत्म कर दिया। रणसंख्या जो कि लुढ़कती हुई 16 तो मैदान के बीच में तारीफ करने लायक गेंदबाजी डीके सुपर की टीम के गेंदबाजों को अमित कलंगोटकर हो, महेश दवी हो, अक्षय सावंत की बेहतरीन गेंदबाजी। इस मरतबा शायद काफी देर तक हवा में गेंद, खिलाड़ी यहाँ पे तैनात, शायद 2 रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज दौड़ के। 2 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ेगी, मंजिल पहुंचेगी। इस गेंद के ऊपर 3 रन तकरीबन जुड़ते हुए खाते में, 3 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ती, मंजिल पहुंचती हुई 19 रन की स्कोर बोर्ड के ऊपर। नो बॉल 3 रन जो कि स्कोर बोर्ड के तहत। फिर एक बार जो बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास गणेश परब का, यहाँ पे महेश दवी बेहतरीन बैकअप, उसके बाद 2 रन जो कि इस गेंद के ऊपर जुड़ते हुए और 21 की हालत मैदान के बीच में। तारीफ करने लायक गेंदबाजी, शायद पिछली गेंद के ऊपर मौका मिलेगा बल्लेबाज को बड़ा स्ट्रोक लगाने का, लेकिन उसके ऊपर कुछ नाम मात्र 2 रन जुड़ते हुए खाते में, 2 रन के साथ मंजिल आगे बढ़ती हुई 21 की हालत मैदान के बीच में। अक्षय नाम का गेंदबाज जो की ओर से फिर एक बार एक बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पे दिखाई देता हुआ। यहाँ पे खिलाड़ी का खुद का मालिक विष्णु देवलकर, उनकी ओर से कोई गलती नहीं, नाम मात्र 1 रन जुड़ता हुआ खाते में और 22 जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर रन संख्या लुढ़कती हुई। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए। अगर बात की जाए तो गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक साबित होती हुई। तारीफ करने लायक गेंदबाजी अमित कलंगोटकर और महेश दवी, अक्षय सावंत हो। फिर एक बार आगे आकर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, शायद यहाँ पे सुनहरा मौका था क्रीच आउट करने का, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी चूके विकेट कीपर, गलती की मोड़ जो कि अभी तक सदाशिव दवी मैदान के भीतर। सटीक लाइन और लेन के ऊपर गेंदबाजी, बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक के लिए खामोश करने वाली गेंदबाजी मुकाबले के दौरान दिखाई देती हुई। रन संख्या जो कि 22 स्कोर बोर्ड के ऊपर। फिर एक बार बेहतरीन गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ मोड़ी, तीसरा ओवर खत्म होने के बाद 22 रन जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर। కోకా కడితే కొరకొరమంటూ చూస్తారు, పుట్టి పుట్టి
एक बड़ा प्रहार दिखाई देता हुआ गणेश पर्व की ओर से। जानते हैं आखिरी कुछ गेंदे बाकी है, उस गेंद के ऊपर बड़े स्ट्रोक लगाकर एक आसान सा टारगेट खड़ा करने का, लेकिन आने वाला समय बताएगा किस राज्य की गेंदबाजी करेंगे स्वप्निल यादव। बेहतरीन वापसी स्वप्निल की, तारीफ करने लायक वापसी, सफल होकर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था गणेश पर्व ने। उसके बाद सटीक निशान के ऊपर गेंद और डॉट गेंद के तहत रन संख्या जो कि रुकती हुई 28 जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर निर्णायक 4 गेंदों का खेल बाकी। फिर एक बार बेहतरीन गेंद, शायद वाइड की मांग, बिल्कुल इस गेंद के ऊपर 1 रन जुड़ेगा, 1 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ेगी 29 जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर। आखिरी 4 गेंदे शेष इस इनिंग की। फिर एक बार बेहतरीन गेंद, बिल्कुल आड़े बल्ले से बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास गणेश पर्व की ओर से। थोड़ी सी गलती हुई, इसके बाद जो कि विकेट कीपर भी चुके और गलती विकेट कीपर की ओर से गलती और गलती की मोड़ जो कि 2 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 2 रन के मंजिल आगे बढ़ती 31 जो कि रन संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर। अहम ओवर लेकर आखिरी 3 गेंदे शेष इस इनिंग की। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला अगर बात की जाए तो पहले 3 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी अमित कलंगुटकर हो, अक्षय सावंत हो, महेश दड़वी हो, उसके बाद स्वप्निल यादव, उसकी भी बेहतरीन गेंदबाजी दिखाई देते हुए फुल टॉस गेंद, उस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास बिल्कुल यहाँ पे चूके। उसके बाद बेहतरीन बैकअप यहाँ पे सिद्धेश गावड़े द्वारा दिखाई देता हुआ सटीक थ्रो यहाँ पे, लेकिन इस गेंद के ऊपर 2 रन लेने में नहीं रोक सके। 2 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ी, मंजिल पहुंची 33 रन जो कि स्कोर बोर्ड के ऊपर। निर्णायक 2 गेंदों का खेल बाकी इस इनिंग का। कुछ बड़े स्ट्रोक लगाने का जरूर प्रयास करेंगे बल्लेबाज गणेश पर्व और उन्हें क्षमता है बड़े स्ट्रोक लगाने की भी, लेकिन तारीफ करने लायक गेंदबाजी स्वप्निल दौरान दिखाई देती है इस मुकाबले के दौरान। पहले गेंद के ऊपर एक बड़ा प्रहार लगाने के बाद बेहतरीन वापसी, फिर एक बार जकड़ में डाली हुई गेंद को उखाड़ कर निकाला गेंद जाते हुई स्पर्धा बाउंड लेन तरफ यहाँ पे खिलाड़ी तैनात। फिर एक बार सिद्धेश गावड़े की ओर से थोड़ी सी गलती और गलती की मोड़ जो कि 2 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए 2 रन के तहत की मंजिल आगे बढ़ेगी 35 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। आखिरी गेंदों का खेल बाकी, उस गेंद के ऊपर किसने रन बनाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। एक बार बेहतरीन गेंद यहाँ पे खिलाड़ी विकेट कीपर की ओर से गलती और गलती की मोड़ जो कि 1 रन के तहत मंजिल आगे बढ़ी 36 रन जो कि स्कोर बोर्ड की ओर। जीतने के लिए 36 रन की जरूरत है बिहार फाइटर्स टीम के लिए। मेरे सहयोगी समालोचक जो कि दीपक जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में।
कहना। दोनों बल्लेबाजों की हैसियत से प्रारंभिक जोड़ी जो कि मैदान के भीतर अक्षय सावंत और महेश दवी। पहला गेंद गलती होती हुई विकेट कीपर से और गेंद जो पीछे की तरफ जाती हुई और उसी दौरान दोनों बल्लेबाज आसानी से 3 रन पूरे करते हुए इसी के साथ जो कि स्कोर कार्ड चालू होता हुआ 3 रन जो कि स्कोर कार्ड के ऊपर बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के ओर से दिखाई देती हुई। अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो बियाश फाइटर्स बनाम डीके सुपर। बियाश फाइटर ने 4 ओवर में 37 रनों का टारगेट जो कि खड़ा किया है डीके सुपर के सामने। इसलिए क्या जो कि नो बॉल, हालांकि लाइन के बाद इसके बाद भी छूटी हुई गेंद और नो बॉल की तरह पर फ्री हिट मिलती हुई जो कि एक बड़ी गलती एक छोटा सा टारगेट डिफेंड करते हुए इसी गेंदबाज है जिसने अपना नाम इस पंचक्रोशी में कमाया हुआ उससे द्वारा ये गलती देखनी बहुत ही तकलीफ देती हुई हमको। इस बीच फिर से फ्री हिट का मौका जो कि बल्लेबाज इस बार जड़ में डाली हुई गेंद बिल्कुल सटीक गेंद जो कि बल्लेबाज को कुछ पता नहीं चला। सटीक यॉर्कर जो कि धीमे धीमे यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, हालांकि नो बॉल बड़ी थी लेकिन इस बार फिर से अपने लेन पर वापस आते हुए इस बार शायद फिर से एक बार हो गलती लेकिन इस बार मांग करते हुए इस बार फिर से नो बॉल। वाइड यॉर्कर की मांग थी लेकिन शायद बहुत ही जगह व्हाइट बॉल डाल दिए। इसका नतीजा फिर से एक बार पिच के बाहर गेंद गिरी और लगभग फ्री हिट का मौका फिर से मिलता हुआ और इसी नो बॉल के तहत स्कोरबोर्ड जो कि 4 रन पर 5 रन पर इस बार शोर बदला। इस बार फिर से एक बार फ्री हिट चुकते हुए जो कि अक्षय द्वारा फिर से एक बार एक गलती। फिर से एक बार जो कि एक गेंद अच्छी और एक खराब गेंद, तो बार बार वो गलती करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। इसी बीच फुल टॉस मिस होती हुई और फिर से गलती और इस गलती की वजह से जहां मिलने चाहिए थे वहां लगभग 2 रन बढ़ते हुए और 2 रन के साथ फिर से स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 7 रन पर। तो ये ओवर जो कि लगभग 6 गेंदों का ओवर होता है ऑलरेडी 2 ओवर के तहत 8 बॉल का हो चुका है जो कि फिर से एक बार तैयार अक्षय फिर से एक बार सामना करेंगे। इस बार फिर से खराब गेंद, इस बार व्हाइट बॉल जो कि अतिरिक्त रन देते हुए लगभग ये अतिरिक्त रन आपको आखिर में बहुत ज्यादा महंगे पड़ सकते हैं। को बार बार गलती जो कि गेंदबाज द्वारा इस बार जड़ में डाली हुई गेंद शायद इतनी ताकत नहीं की 38 के
सर्कल के अंदर खिलाड़ी पहुंच सके इस गेंद तक। हालांकि एक बढ़िया फील्डिंग, एक रन मिलता है इस गेंद पर। हालांकि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इस खिलाड़ी द्वारा, जो कि विनायक मेन प्रमोटर ने। हालांकि इस कड़ी धूप में बार बार गलतियां, लेकिन इस बार स्ट्राइक पर महेश जलवी बीपीएल का मैन ऑफ द सीरीज, जिसने 2.5 प्रतिष्ठान इस टीम को बिल्कुल फाइनल की तरफ लेके गया, खेले कंधों पर जिम्मेदारी उठाई, वही महेश जलवी। इस बार कॉटन बॉल का चांस था जरूर, लेकिन मुश्किल था। इसके साथ इस ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के बाद स्कोर 9 रन। जबरदस्त फॉर्म में गुजरता है खिलाड़ी, देखने की बात होगी अपनी टीम को अगर इस मुकाबले में जीवित रखना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो लगभग एक आध विकेट इन दोनों को अगर पहले भेजना चाहते हैं तो इस गेंदबाज में चलना बहुत ही जरूरी। रन रोक के शायद इस मुकाबले को जीतना मुश्किल है, विकेट ही इस मुकाबले को आपको जिता सकता है। यही जानते हुए गणेश परब, जो कि फील्ड सिटिंग लगाते हुए लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी इस बार तैयार अपनी पहली गेंद लेके दूसरे ओवर की सामना करेंगे। आपसे दोनों लेफ्टी आमने सामने। इस बार शायद फिर से एक बार गलती, जो गलती विनायक ने की, वही गलती फिर से एक बार दोहराते हुए अपनी पहली गेंद बिल्कुल खराब डालते हुए व्हाइट बॉल, जो कि एक अतिरिक्त रन देते हुए टीम को। इस बार फिर से एक बार पहली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार सामने की तरफ सीधा फील्डर के हाथ में आ सकती थी जरूर, लेकिन इस बार बढ़िया प्रयास, लेकिन प्रयास विकेट नहीं देता हुआ। लगभग फिर से एक बार तेजी के साथ जब तक खिलाड़ी फील्ड कर सके 2 रन दौड़ के कंप्लीट करते हुए ये खिलाड़ी मुकाबला बिल्कुल आराम से, जो कि ये बल्लेबाजी टीम अपनी तरफ खींचती हुई बाउंड्री और छक्के नहीं आते हुए, तो फिर के उसके बावजूद भी आराम से या 2 रन निकालते हुए, और गेंदबाज भी बिल्कुल गेंदबाजी में रन देते हुए लगभग स्कोर बोर्ड जो कि 12 रन। इस बार शॉट खिलाड़ी के ऊपर से गेंद हुई, कट शॉट, जबरदस्त शॉट, एक खिलाड़ी पीछे मौजूद, जब तक वो फील्ड करे रोक सके इस गेंद पर 2 रन मुकम्मल होते हुए फिर से एक बार एक लाजवाब शॉट, जो कि कट शॉट ऑफसाइड की दिशा में देखने को मिला। 38 सर्कल के अंदर जिस खिलाड़ी की हाइट कम होने के चलते उसके ठीक ऊपर से गेंद जाती हुई इस बार फिर से पुल कर दिया है, इस बार लेग साइड की तरफ, और इस बार खिलाड़ी से गलती। क्रिकेट में फुटबॉल जाती हुई के ऊपर, लेकिन उतने रन नहीं जिसने गणेश परब जाते होंगे। इस बार फिर से बड़ा शॉट होने का प्रयास है, डॉट बॉल, अपनी जो ताकत है वो ताकत दिखाते हुए खिलाड़ी को, दोनों ही ऐसे खिलाड़ी बर्बाद की जाए तो गणेश परब के युवा खिलाड़ी अगला होने वाला मुकाबला सियागर जीना बनाम अपुष्ट बाई से दोनों कप्तानों को विनती होगी कि वो टॉस के लिए आ जाए। जो फिर से एक बार
फुल टॉस जो कि फिर से लेग साइड की तरफ खिलाड़ी गेंद के नीचे आता हुआ, जब तक फील्ड में बढ़िया फील्डिंग दौड़ते हुए और मात्र 1 रन इस गेंद पर। तो फिर से एक बार स्ट्राइकर ऐसा खिलाड़ी, इस खिलाड़ी ने बीपीएल के अनेक मुकाबलों में बिल्कुल आखिरी ओवर तक चेजिंग में बड़े बड़े शॉट लगाते अपनी टीम को इस मुकाबले की तरफ जाते हुए देखा गया था। बीपीएल के रनर अब टीम के ये उपकप्तान जो कि महेश भैरवी इस बार खिलाड़ी बीपीएल में वीसीटी में खेलता हुआ विडोले चैंपियंस ट्रॉफी पे अपना जोर दिखाने के लिए तैयार। इस बार शायद गलत गेंद और बिल्कुल अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल। लगभग इसी व्हाइट के चलते स्कोर बोर्ड 20 रन जीतने के लिए लगभग अगर अक्षय सावंत ने 6 रन मारा तो 500 रुपए रविंद्र की तरफ से। इस बार फुल कर दिया लगभग फील्ड के एरिया में खिलाड़ी मौजूद, खिलाड़ी से हल्की सी मिसफील्ड और 20 मिनट का नसीहा 1 रन के बल 2 रन मिलते हुए जहां लगभग इस ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर के बाद 22 रन। जो कि 37 रन टारगेट हो रहा है। तीसरे ओवर में महत्वपूर्ण होने के राजा सावंत जो कि ये निर्णायक हो सकता है। इस मुकाबला कहां तक जाएगा देखने के बाद इस बार बढ़ती हुई गेंद पुल कर दिया। इस बार बिल्कुल मौका मिलेगा। इस बीच धीरे धीरे जीके सुपर अपना जोर दिखाते हुए इस मुकाबले में इस बार फिर से पुल कर दिया। इस बार सड़ी की तरफ गेंद आती थी। इस बार उतना दम नहीं कि चौका मिले, लेकिन गम नहीं होगा। लेकिन एक सटीक थ्रो जो कि इस गेंद पर मात्र 2 रन। धीरे धीरे इस मुकाबले को अपनी तरफ लेते हुए जीके सुपर और अभी तक इस टीम ने एक भी विकेट नहीं खोया। इसी बीच डॉट बॉल बढ़िया गेंदबाजी ली। अंतिम क्षण तक इस मुकाबले को इस बार गेंद सीधा हवा में है। गेंद और इस बार शायद नसीब फूटा और तेज भी छूटा। एक आस थी इस मुकाबले को जीतने की, लेकिन शायद वो चांस भी गवाती हुई ये टीम। हालांकि अब गेंदबाज करे तो क्या करे, लगभग एक बड़ा विकेट हो सकता था। इस
इस मुकाबले में वापस आने की गुंजाइश थी जरूर, लेकिन एक गलती जो कि खिलाड़ी द्वारा कैच छोड़ना। किसी टीम मीटिंग के साथ शायद कान मंत्र देने के बाद क्या होगी इस बार फिर से रणनीति एक नई रणनीति के साथ इस बार शायद था जरूर और बिल्कुल बल्ले का चुपा ले थोड़ी गेंद जाते हुए अक्षय सावंत है जिसने 20 रन की पारी खेली। सिंह गर्जना से खेळाडूंनी पवेलियन मध्ये यायचे आहे। सिंह गर्जना और जो कि एक सुनहरा मौका था जरूर अक्षय को इस मुकाबले को खत्म करके जाने का, लेकिन मौका गया। लेकिन अच्छा खासा टीम में सहयोग इस बार दूसरे गेंद कर सफलता अकेले अपनी टीम को जिताया। हर मुकाबला अपने नाम किया था वही खिलाड़ी श्रेयस साहिल 6 गेंदें और 7 रन का रोकने के लिए। और सामने तुषार मैन फ्रॉम ऑफली दोनों ही एक ही टीम के खेलने वाले खिलाड़ी, एक नया खिलाड़ी तो एक मंजा हुआ खिलाड़ी। 6 गेंदें 7 रन हल्के हाथों से खेला। समझदारी शायद इस समझदारी के चलते पहली गेंद पर रन आउट। ये समझदारी के पास, लेकिन बल्लेबाज नया बल्लेबाज जो कि कन्हैया और महेश मेन फ्रॉम ओटो ने
जो कि बचा हुआ दायित्व निभाने के लिए मैदान के भीतर अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ जो कि 5 गेंदे 7 रन धीरे धीरे टीके सुपर अपने पास लाते हुए इस मुकाबले को। इस बार बल्ला घुमाया, फील्डर के बिल्कुल बगल से गेंद जाती हुई खिलाड़ी से मिसफील्ड और ये बड़ी मिसफील्ड इस गेंद पर 2 रन, एक लाख के बराबर, जो कि अभी 4 घंटे बचती हुई और अब लगभग 5 रन इस दिलों की धड़कने को बढ़ा देने वाला मुकाबला, जहां तक एक तरफ भी चलने वाला मुकाबला तुषार की गेंदबाजी द्वारा फिर से एक बार इस बार बिल्कुल रिवर्स शॉट करने का प्रयास है, लेकिन इस बार बिल्कुल 1 रन मिलेगा। महेश दलवी द्वारा ये सोच की कन्हैया को मौका दी जाए। हालांकि कन्हैया की बात की जाए तो एक बढ़िया खिलाड़ी उठोने का ये नामचीन खिलाड़ी, इसके बाद मौका वीडियो चैंपियंस ट्रॉफी में अपना नाम कमाने के लिए, जो कि 3 गेंदों में लगभग 4 रन की जरूरत है। अगला होने वाला मुकाबला जो कि सिया गर्जना बना पोस्टर बॉयज, और सिया गर्जना ने टॉस जीत चुकी है। इस बार विषय तैयार है, 3 गेंदे 4 रन। इस बार शॉट है जो कि कन्हैया द्वारा समझदारी अक्लमंदी से खेलते हुए खिलाड़ी, दिमाग वाला खिलाड़ी, लगभग 2 रन और 2 गेंदे 2 रन कन्हैया स्ट्राइक पर। अगर मुकाबला टाई होता तो सुपर ओवर होगी। इस बीच 2 गेंदे 2 रन कन्हैया स्ट्राइक पर। समझदारी के भरा शॉट है, 1 रन आराम से और लगभग दूसरा भी कर लेंगे नाम, और इस मुकाबले का इस 2 रन के साथ डीके सुपर अपने नाम करती हुई बढ़िया खिलाड़ी जो कि कन्हैया ने इस मुकाबले को खत्म किया।